Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saddam Ayub and today I am going to define and explain vectors and scalars. Students, लास्ट जो हमने बात की थी वो हमने इस चैप्टर में जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन थी उन्हें हमने डिस्कस किया। स्टार्ट में हमने काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स का डिफरेंस देखा। अभी हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से ये आई हैं, इनके अंदर क्या होता है। तो जो सबसे पहले स्केलर्स है उसे डिफ़ाइन करते हैं। स्केलर्स आपके पास क्या होंगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, यानी जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ हमने कहा था ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनसे मिलकर फिर आगे जो आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होती हैं। जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ थी वो आपके पास तादाद में 7 थी। तो अब स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं कि उन्हीं क्वांटिटीज़ में से हम उन क्वांटिटीज़ को ढूंढते हैं, फिर उन्हें कैटेगराइज्ड करते हैं कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर्स हैं। तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कहते हैं कोई भी न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, 50, 60, 70, 80, 10, 2, 3, कोई भी न्यूमेरिक नंबर जो होता है वो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है सबसे पहले मैस, यानी अगर आपके पास एक किताब पड़ी है तो उसका अगर जो वज़न आप करते हैं अगर वो 5 किलोग्राम है, ठीक है, तो 5 kg उसका आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मैस आ जाएगा। ठीक है, यानी जो वो 5 है वो आपके पास उसका क्या मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसी तरह फिर मैस एक आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। फिर आपके पास आता है जी लेंथ, यानी अगर आप लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो लेंथ है वो हम मीटर रूल से या मीटर रॉड से, रूलर से, ठीक है, उनसे हम क्या करते थे, वो लेंथ फाइंड करते थे। अगर एक चीज़ है, एक पेन है, ठीक है, वो पेन आपके पास एक्स डायरेक्शन में पड़ा हुआ है तो आप उसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो वो लेंथ वही आएगी जो आप वाई डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी लेंथ आपके पास क्या कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, पेन है, एक पेंसिल है, अगर उसकी लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर जो लेंथ है तो वो जो 5 है वो उसकी क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। फिर टाइम आ जाता है। टाइम भी, यानी अगर आप टाइम को देखते हैं, मेजर करते हैं तो एक नंबर ही आ जाता है, यानी आपके पास टाइम भी जो एक क्या है आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, फिर आपके पास डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी भी आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डेंसिटी चूँकि अभी आपको इसके बारे में इतना नहीं पता तो उसे हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे, तो सिंपल हमने ये इस स्लाइड में देखा कि स्केलर्स क्या हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और उसमें मैस, लेंथ, टाइम भी उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर भी आ जाता है। टेम्परेचर यानी जब आप देखते हैं जी आज लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये जो 35 है ये उसका क्या है, आपके पास टेम्परेचर जो है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जो 35 है तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के लिए किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की होनी ज़रूरी है, यानी जस्ट एक मैग्नीट्यूड होता है। अब आपके पास आ जाता है जी वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स को डिफाइन कर चुके हम, वेक्टर्स आ जाते हैं। वेक्टर्स आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यानी आप वेक्टर्स के अंदर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप मैग्नीट्यूड भी ले रहे होते हैं और उनकी डायरेक्शन भी ले रहे होते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक नंबर भी होता है और वो किस सिमत जा रहे हैं या कौन सी उसकी डायरेक्शन है वो भी आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। एग्जांपल्स के तौर पे इसमें पहले आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है जी, वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब नेक्स्ट इसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस तो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। वेलोसिटी के बाद आपके पास फोर्स जो है वो भी एक्सप्रेशन एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और आपके पास जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं अलॉन्ग, लेट्स सपोज आप राइट साइड से उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसी बॉक्स पे एक अलग पोजीशन में आप उसे लेफ़्ट साइड से फोर्स लगा रहे हैं। अब जो डिस्प्लेस होगा वो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन या जो डिस्प्लेस वो होगा अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो उनके मैग्नीट्यूड चूँकि वो मतलब उनके मैग्नीट्यूड में अगर वो फोर्स सेम भी है, लेट्स सपोज जो एक्स डायरेक्शन में जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन है और जो आप उसकी वाई डायरेक्शन लगा रहे हैं वो 7 न्यूटन है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी बताएंगे, यानी वो बॉडी किस तरफ डिस्प्लेस हुई है। यानी अगर आपने एक्स की तरफ फोर्स लगाई है तो बॉडी किस तरफ मूव हुई है, ऑब्वियसली वो फिर एक्स डायरेक्शन में मूव हुई है।
अगर आपने वाई एक्सिस पे उसकी फोर्स लगाई है तो वो वाई एक्सिस पे मूव हुई है, ठीक है। यानी इसमें वेक्टर्स में आप क्या बताते हैं, आप डायरेक्शन भी बताते हैं, सिम्त भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड वो न्यूमेरिक वैल्यू, वो क्वांटिटी भी बताते हैं, ठीक है, वो नंबर भी यानी बताते हैं आप। तो अब आपके पास और स्केलर्स का एक टेबल आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसमें हम देखेंगे जी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं जिनका कोई मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड होता है कोई और जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स क्वांटिटी क्या हैं जिनकी दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें डिस्टेंस, स्पीड, मैस, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क आता है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सलेरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स, ये आगे ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये जब हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में फ़र्दर आगे पढ़ते जाएंगे, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते जाएंगे, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करेंगे, आगे मोमेंटम को पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जीज़ को पढ़ेंगे, तो ये सारी फिर वहाँ पे हमें चीज़ें डिफ़ाइन होती चली जाएंगी कि आया ये स्केलर हैं तो क्यों हैं, ये वेक्टर हैं तो क्यों हैं, ठीक है जी। अब वेक्टर्स एंड स्केलर्स में जो क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं इसे पढ़ने के बाद, वो आपके पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वी कैन चूज स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़ फ्रॉम बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, जो हमारे पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वहाँ से हम कैसे स्केलर्स और वेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, यानी आपने स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स देनी है, उन्हें डिफरेंशिएट करना है, एक टेबल एक लाइन लगा के, ठीक है, उन्हें आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमने वेक्टर्स एंड स्केलर्स देखा, अब हमने इसकी जो आगे फर्दर करनी है वो हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।